आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समस्या का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। गोरखपुर में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है, जो गोवंश के महत्व को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें गौ आश्रय स्थलों की सहायता, किसानों के लिए सहभागिता योजना और कुपोषित परिवारों को गायें उपलब्ध कराने जैसी पहल शामिल हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसके लिए मुबारकबाद दी है। कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ वोटों के लिए तुष्टीकरण के तहत सनातन धर्म के विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू किया है वो शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। मौलाना ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस पैसे को आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। जौनपुर मल्हनी के गिरधरपुर गांव में दीपावली पर ऐतिहासिक भेलैया मेला धूमधाम से संपन्न हुआ है। मेले में 40 समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सुनील यादव मम्मन ने सेवा को सच्ची पूजा बताया है। ग्राम प्रधान आयज शेख ने मेले को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान कहा। जल संरक्षण संदेश के साथ निःशुल्क प्याऊ का भी शुभारंभ किया गया। गिरधरपुर गांव में लगता है। इस मेला 3 दिन का होता है। इस मेले अमावस्या के 1 दिन पहले ये मेला जो है लगता है। भेलैया मेला नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी दूर दरार से लोग दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अभी कल हमारे यहाँ दिल्ली से एक लोग आई थी, उनको सांस वगैरह की जो है परेशानी थी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि 36 रोग का जो है एक ही इलाज है। राउर ब्रह्म बाबा का यहाँ मंदिर है
और यहाँ पे जो है लोग आते हैं, दवा का सेवन करते हैं। और ये अमावस्या के दिन सुबह लोग पोखरे में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना दवा पी के राहुल बाबा का दर्शन करके अपने घर जाते हैं। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके की युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने बताया कि आरोपी और उसके सहयोगी परिवार पर फैसले का दबाव डाल रहे हैं। आरोपी का भतीजा अश्लील वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है। परिवार परेशान है और न्याय की मांग की गई है। बीकानपुर जिला मुरादाबाद। मेरा मुस्लिम साने आलम है, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए चाह रही हूँ। मैं 5 साल से शोषण करता हुआ आ रहा है, छेड़खानी, बदतमीजी, घर पे दबाव, मुझ पे दबाव डालता हुआ आ रहा है। साकिब उसके भतीजे, लड़की का नाम है साकिब, नहीं घर पे थे लेकिन मैं बाहर बाथरूम में नहा रही थी। सर शिकायत करने की कोशिश करी तो सब आनकर। उत्तराखंड के रामनगर में 11वीं शरीफ के मुबारक मौके पर जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया। बता दें कि इसी सिलसिले में हाजी इकराम के घर पर भी 11वीं शरीफ का लंगर बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर रामपुर से तशरीफ लाए शहर इमाम मुफ्ती मकसूद ने शिरकत की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज के दौर में निकाह को जितना मुश्किल बनाया जा रहा है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। इस्लाम में निकाह को आसान बनाने की हिदायत दी गई है ताकि हर मुसलमान अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजार सके। इसी बीच मुंसिफ टीवी ने मुफ्ती मकसूद से खास बातचीत की है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तराखंड के रामनगर में है। जैसा कि आपको पता है कि 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो आज हमारे खास मेहमान हाजी इकराम साहब के घर पर रामपुर से मुफ्ती मकसूद साहब तशरीफ़ लाए हैं। बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल रामनगर में। जी शुक्रिया आपका जो है। सर, रामनगर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मेरा पहली मर्तबा आना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं अपने शहर रामपुर के अंदर मौजूद हूँ। आज के माहौल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से निकाह को मुश्किल कर दिया गया है लोगों द्वारा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज के माशरती माहौल के अंदर जो है जो जहेज़ की कसरत है और माशरे के अंदर जो बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि शरई एतबार से हमें इस मौजू पर बात करना चाहिए। और ये जो माशरती बुराइयां दिन ब दिन बढ़ रही हैं और जहेज़ पर जो है मुतालबे होते हैं लोगों की तरफ से और लड़की के घर वाले परेशान होते हैं कहाँ से वो सब चीज़ें दस्तयाब करें, तो इतना महंगा जो ये निकाह होता चला जा रहा है, ये इसको आसान करने की ज़रूरत है। और हमारे जो उलमा हैं उनको इस तरह मुतवज्जह होना चाहिए और शरई रोशनी में जो शरीयत ने निकाह को आसान बनाने का कहा है, उस पर हम लोगों को जो है तवज्जो देना चाहिए और लोगों को बतलाना चाहिए कि निकाह को आसान से आसान किया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए जुड़े हैं मुंसिफ टीवी। अरबाज खान, मुंसिफ टीवी। हमारी मौजूदगी झांसी के फतेहपुर के रामबिहारी कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र की नौकरी लगवाने के नाम पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी ने 60,000 मांगे। उन्होंने 60,000 दे दिए, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पूरी राशि वापस हुई। अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ 20,000 लौटाए गए। संविदा कर्मचारी द्वारा धमकी मिलने और विभाग की कार्रवाई न होने से परिवार परेशान है। समस्या ये है कि 2, 4, 6 महीने पहले गजेंद्र नाम का लड़का आया था कि तुम्हारे लड़के की नौकरी इसमें लगवाऊंगा मैं संविदा कर्मी पर, बिजली विभाग में संविदा कर्मी पर लगवा दूंगा। मजदूरी ये सब छूट जाएगी, तुम्हारी काफ़ी फ़ायदा होगी और 60,000 रुपये लगेंगे। तो हमने ये पक्का है, तो पक्का है कहता। तो हमने ज़मीन अमीन इधर उधर करके ये फसल बेच के इंतजाम करके कर दिए थे, तो ये लगते होंगे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।